हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। MJPRU यूनिवर्सिटी सामर्थ्य पोर्टल नाम की एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। 23 अक्टूबर से आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने बंद हैं। BA BSc BCom में और उसके साथ ही MA MSc MCom LLB में तमाम सारे स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म फिल करने से रह गए थे। ठीक है, BA LLB LLM वाले कोर्स BA में भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए थे। तो यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म फिल करने से रह गए थे। जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको सामर्थ्य पोर्टल पर सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सामर्थ्य पोर्टल एक्टिवेट तो करना ही है क्योंकि अब आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रखा है, लेकिन अगले सेमेस्टर में तो आप लोगों को फॉर्म फिल करना ही है। तो उसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो है अभी से करना होगा। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों के फॉर्म अभी तक फिल नहीं हुए हैं। उसके साथ ही हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम वगैरह की क्लियरेंस क्या है, क्या आप लोग इस बार यूनिवर्सिटी कह रही है कि एग्ज़ाम कब से कब तक कराएगी। फ़िलहाल तो एग्ज़ाम की जो एक्चुअल डेट थी होने का जो एक्चुअल टाइम था वो अब निकल चुका है। यहाँ पर आप लोगों के सत्र में अब देरी हो चुकी है, जो होना था वो अब हो चुका है। अभी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है कि बरेली और मुरादाबाद मंडल के 2.5 लाख छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे गए हैं। शासन के सामर्थ्य पोर्टल पर ही फॉर्म भरने के आदेश के बाद 8 और 16 नवंबर से होने वाली परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। अब सोमवार को पोर्टल खुलने के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल यूनिवर्सिटी की कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये जो पूरी मतलब न्यूज़ दी हुई है ये अपने न्यूज़पेपर्स की दी हुई है। काफ़ी कल भी मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा अमर उजाला में कि उसने कह दिया कि विश्वविद्यालय को पता ही नहीं पोर्टल कब खुलेगा। ठीक है, विश्वविद्यालय को नहीं पता पोर्टल कब खुलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली वो नहीं कहा है। ठीक है, आज भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सोमवार को निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन ये अभी भी यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं कहा है कि हम सोमवार को निर्णय लेंगे क्या करेंगे, क्योंकि कल तो छुट्टी थी, संडे में तो कोई इंटरव्यू दे नहीं सकता। ठीक है, फिलहाल एक उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम अब दिसंबर में होते हैं तो आप लोगों का जो पूरा सेमेस्टर है, जो इस फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा सेमेस्टर है पूरा लेट हो जाएगा और इसका एक ही परिणाम होगा आप लोगों का कि सेकंड फोर्थ और सिक्स सेम के रिज़ल्ट, उसके साथ ही आप लोगों के एग्ज़ाम वगैरह सब डिले हो चुके हैं अब। ठीक है, तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, अब आप लोग आराम से बैठ के तैयारी करते रहें। काफ़ी लंबा समय आप लोगों को मिला हुआ है। अगर इतनी संख्या में आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल होने से रह गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होने की उम्मीद अब कम दिखाई दे रही है, क्योंकि 2.5 लाख फॉर्म फिल करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना को आप लोगों को तब लगा था जब आप लोगों ने अपना जो सामर्थ्य पोर्टल के अलावा जो पहला जो पोर्टल था आपका MJPRU IMS उससे फॉर्म फिल किए थे। ठीक है, तो कम से कम 20 से 25 दिन तो आप लोगों को फॉर्म फिल करने में लगेगा ही। उसके बाद दिसंबर की बात चल रही है, दिसंबर में फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वीक से पहले पहले इन लोगों को एडमिट कार्ड भी जारी करने पड़ेंगे। तो अभी तक तो ये भी नहीं पता कि सामर्थ्य पोर्टल चल कैसे रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, सामर्थ्य पोर्टल के लिए अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब से कब तक ये खुलेगा, कैसे क्या होगा। फ़िलहाल ये है कि आप लोग बस अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और जो भी काम है वो अपना काम करते रहें। ठीक है, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।